ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे वन पंच मैन का न्यू चैप्टर आ चुका है और कवर पेज पे हमें तात्सुमाकी का सीन दिखाया जाता है। और भाई भले यार क्या बोलूँ मैं तुम्हें, पूरी मांगा में तात्सुमाकी को दिखाया नहीं काफ़ी टाइम से, लेकिन भाई जो यूसुके मुराटा है ना, उनको चाहिए होती है भाई, चाहिए होती है या तो फुबुकी या तो फिर तात्सुमाकी। एनीवे अच्छे ही हम लोगों के लिए। यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में वही सीन दिखाया जाता है। लास्ट में आपको याद ही होगा पिछले एपिसोड के एंड में क्या हुआ था भाई, काफी खतरनाक अटैक किया था वॉइड ने इन लोगों के ऊपर और ब्लास्ट ने फ्लैश और सोनिक दोनों को ही बचा लिया था। वो ऊपर उड़ के आ गया था। अब भाई सोनिक तो डर जाता, वो कहता भाई ये क्या है, किस टाइप का जंजुत्सु है ये। तो फ्लैश कहते हैं नहीं, वो विलेज सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड था ऐसे मॉन्स्टर्स बनाने के लिए। तो भाई ब्लास्ट तो काफी ज्यादा डर जाता है, वो कहता है यार ये पूरी तरह से हील हो चुका है क्या, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन तभी यहाँ पे वॉइड आता है और भाई एक ही लात मार के ना इनको उड़ा देता है। ये सबके सब जमीन पे क्रैश करते हैं और हमें दिखाया जाता है वॉइड का चेहरा भाई, जो कि पहले राक्षस जैसा लग रहा था, अब भाई एंजल सा बन चुका होता है। और वो यही कहता है कि जैसा तुमने सोचा। ब्लास्ट यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है वॉइड। तो वॉइड कहता है कि देखो यार, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब से मैंने उस अवतार की पावर्स को एब्जॉर्ब किया था तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो एक फेल्ड क्रिएशन थी। अब यार आपको याद ही होगा जब एक ही मुक्के में गारो को उड़ा दिया था साइडामा ने, तो उसके अंदर सारी की सारी एनर्जी निकलनी शुरू हो गई थी और वही एनर्जी वॉइड ने एब्जॉर्ब कर ली थी। और ये चीज़ उसको रियलाइज होती है कि गॉड ने गारो को बनाया था, उसको एनर्जी दी थी, लेकिन वो गॉड के मकसद पे खरा नहीं उतर पाया था, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे इन शॉर्ट बोलो तो वॉइड गारो को वीक बोल रहा है, मतलब गारो को नहीं, कॉस्मिक गारो को भाई। वॉइड बताता है कि गारो को भले एक ताकत मिली गॉड से, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी डार्क पावर थी जो कि उसके खिलाफ थी, उस पावर के खिलाफ थी, ठीक है ना। क्या बेकार आदमी था वो। तो यार गारो को बेकार बोल रहा है, अब देख लो तुम। एनीवे वो यही बताता है कि इसी वजह से ये जो पावर है डार्कनेस की, जो कि गॉड का भी सामना कर सकती है, अब वो मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, ठीक है। तो यार यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ब्लास्ट भाई फाइनली अपना चश्मा उतार देता है और मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ भाई, अब होने वाली कमाल की चीज, ठीक है। तो वॉइड कहता है कि और ये गॉड की इच्छा की वजह से मैं एक चीज भूल गया था कि मेरे अंदर भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा गुस्सा है। और भाई ब्लास्ट यहाँ पे सीरियस हो जाता है, वो यहाँ पे अपना चश्मा उतार के फेंकता है, फ्लैश उसे कैच करता है, यहाँ पे अपने दोनों हाथ जोड़ता है ब्लास्ट। और भाई ये सीन तो मेरे को भाई एनिमे में ही देखना है। एनीवे लेकिन मैं तुम्हें पैनल्स दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। काफी खतरनाक लड़ाई होती है इन लोगों की और भाई ब्लास्ट यहाँ पे ऐसा लगता है कि इतने समय से ज्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन अब जाके सीरियस हो चुका है वो। ब्लास्ट यही कहता है कि तुम मेरे डायमेंशन कैनन और ग्रेविटी नगल से बच गए, तो इससे मेरे को अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है ना। यहाँ पे वो भाई पता नहीं पोर्टल्स खोल के काफी खतरनाक अटैक करता है भाई, उठा के फेंक के मारता है पोर्टल्स में यहाँ पे वॉइड को, और भाई काफी खतरनाक अटैक्स करता है वो। ब्लास्ट मन में यही कहता है कि अगर ये बंदा किसी और डायमेंशन में चला गया ना, तो वो उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा और ये मौका वो उसको नहीं दे सकता। यहाँ पे जब फाइनली वो एक और पोर्टल बनाता है वॉइड के ऊपर हमला करने के लिए, तो हाथ जब वो निकालता है तो भाई वॉइड उसका हाथ ही काट देता भाई। और ये देख के तो भाई फ्लैश और सोनिक दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। तो ब्लास्ट यहाँ पे नीचे गिर जाता है और वॉइड यही कहता है कि क्या कहा था तुमने कि मैं अपने दोनों हाथ जोड़े टेलीपोर्ट नहीं हो सकता है कि नहीं। कब से तुम ये बेकार की मैजिक ट्रिक यूज कर रहे हो मेरे ऊपर, बस ब्लाइंड स्पॉट से आके टारगेट बना रहे हो मेरे को। कितना डिसअपॉइंटिंग है। एस क्लास रैंक 1 का हीरो देखो कैसी हरकतें कर रहा है। और वैसे भी अब तुम मेरी डायमेंशन स्लैश से भी नहीं बच सकते। अब बस तुम देखोगे कि दुनिया कैसे तबाह होती है, शहर कैसे मिट्टी में मिल जाएंगे, साथ के साथ उन शहरों के नागरिक भी, उनके चिथड़े उड़ जाएंगे और तुम खड़े होके बस ये तमाशा देखोगे और कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यार ब्लास्ट सच में यहाँ पे भाई उसका हाथ ही कट गया, ये कोई मजाक नहीं है। तो यार अब वो क्या ही करेगा, है कि नहीं। तो ब्लास्ट कहता है अभी भी तुम ठीक से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम्हारी आंखों में तुम्हें कुछ और ही दिखाई दे रहा है। तो वॉइड कहता है क्या। ब्लास्ट कहता है कि अगर तुम वही इंसान हो जिससे मैं 15 साल पहले लड़ा था, तो तुम अभी तक मेरा सर काट चुके होते। और अब क्योंकि तुमने गारो की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ऐसा लग रहा है कि जो गॉड की ब्रेन वॉशिंग पावर है ना, वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। तभी यहाँ पे भाई काफी खतरनाक अटैक होता है ब्लास्ट के ऊपर, भाई पूरी जगह से कट्स आते हैं यहाँ पे। और ये वही वाला टाइम आने वाला है जब हम सोचते हैं कि भाई साइडामा कब आएगा, है कि नहीं। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब भाई छोटा सा चैप्टर है, क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता ना, जितना है उतना दिखा दिया। अब फाइट सीन्स जब होते हैं तो वैसे ही चैप्टर और छोटा हो जाता है, क्योंकि फाइट में क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं, है कि नहीं। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लोगे, चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।